तेज बारिश में मिठू तोता अपने टूटे हुए घोंसले में बैठा हुआ था। मैंने अपना अमरूद घोंसले में छुपा दिया है। अब किसी चोर को मेरा अमरूद नहीं मिलेगा। फिर मिठू तोता दाना ढूंढने जंगल में चला जाता है। गोरी कवि की नाक बहुत तेज थी। वो अपने घर से निकलती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपना सर ऊपर करके सूंघने लगती है। खुशबू उस साइड से आ रही है। मैं खुशबू के पीछे जा जाकर भोजन ढूंढ ही लूंगी। गोरी कवि फिर से उड़ती है। वो खुशबू के पीछे पीछे मिठू तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। तू जंगल में चाहे जहाँ भी छुपेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तो तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मेरा मीठा मीठा अमरूद, मोटी चोंच वाले, तो जहाँ भी इसे छुपा कर रखे मैं इसे ढूंढ ही लूंगी। गोरी कवि वो अमरूद चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। गोरी कवि वो अमरूद अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रखती है। ये कालू न जाने अब कहाँ चला गया है। मैं अपने पति को ढूंढ कर आती हूँ, फिर हम खाएंगे मीठा मीठा अमरूद। गोरी कवि अपने घर से निकलती है। अब बारिश भी थम चुकी थी। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। लाल सुनहरी मीठा अमरूद, ये किसका है? काश ये मेरा होता। काश ये अमरूद मेरा होता। कालू उठो, क्या दिन में सपने देख रहे हो? लाल पीला मीठा अमरूद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालू कौवा ये सुनकर फौरन उठ जाता है। मेरा सपना सच हो गया। मैं खाऊंगा मीठा अमरूद, मैं खाऊंगा। कालू कौवा गोरी के साथ घर जाता है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो हर रोज मेरा अमरूद चोरी करता है। पेट में दर्द हो उसके जिसने भी मेरा अमरूद चोरी किया है। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठकर ऐसे रो रहा था। मिठू तोते को रोता हुआ देखकर कबूतर वहाँ आता है। क्या हुआ मिठू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मेरा अमरूद किसी ने चुरा लिया है। मिठू, तुम्हारा अमरूद भला कौन चुरा सकता है? पता नहीं कबूतर, मैंने चोर को नहीं देखा। मिठू, अब जब भी तुम दाना लेने जाओ तो अपना भोजन घोंसले में ना छुपाना, क्योंकि चोर ने तुम्हारा घोंसला देख लिया है। वो फिर से आएगा। रानू चिड़िया तुम्हारे पास रहती है, तुम उसे जाकर दे आया करो, वो संभाल कर रख लेगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और मिठू तोता भी भोजन की खोज में निकल जाता है। मिठू तोते को किसान के खेत में अमरूद का पेड़ मिल जाता है। वो पेट भरकर अमरूद खाता है और कुछ अमरूद अपने साथ ले आता है। रात को मिठू तोता वो अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर लेट जाता है। कालू जी, कल तुम चोरी करोगे? गोरी, तुम तो जानती हो तुम्हारी नाक बहुत तेज है। तुम तो भोजन की खुशबू सूंघ लेती हो और भोजन चोरी कर लेती हो, मगर मुझे ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे वो चोर कौवे बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता एक अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो रानू चिड़िया के पास जाता है। मिठू तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू भैया, क्या हुआ? आज आप सुबह सुबह ही आ गए, सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, मेरे ये अमरूद अपने घर में छुपा ले। कोई चोर हर रोज मेरे अमरूद चोरी कर लेता है। मिठू भैया, मेरे दरवाजे की कुंडी भी खराब है, लेकिन मैं ये अमरूद अलमारी में छुपा देती हूँ। रानू बहन, ये अमरूद आपके घर में मेरे घोंसले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी भोजन लेने चली जाती है। अरे, आज तो भोजन की खुशबू और दिशा से आ रही है, मगर मिठू का घोंसला तो इस दिशा में है। फिर गोरी कवि खुशबू की दिशा में जाती है। क्या अब ये छोटी चिड़िया भी अमरूद खाने लगी है? छोटी चिड़िया तो जितने भी अमरूद खा ले, मगर बड़ी नहीं होने वाली। चिड़िया के घर का दरवाजा भी तो बंद है। गोरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे को धक्का देती है तो वो खुल जाता है और गोरी कवि सीधी अंदर जाकर गिरती है। मर गई, कमबख्त, दरवाजा तो खुला ही था, अभी पंख टूटने लगा था मेरा। फिर गोरी कवि सूंघती हुई अलमारी के पास जाती है। फिर वो दोनों अमरूद निकालकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं और गीत गाते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ,
हम दोनों का है काम। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना है मेरा काम, चोरी करना है मेरा काम। जब रानू चिड़िया वापस लौटती है तो मिठू तोता रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। आप मुझे अमरूद दे दें। हाँ मिठू भैया, आप मेरे साथ आ जाएं और अपने अमरूद ले लें। मिठू भैया, भोजन तो आज मुझे भी नहीं मिला। चिड़िया बहन, मेरा एक अमरूद आप खा लेना और एक मैं खा लूँगा। जब रानू चिड़िया अलमारी खोलती है तो वहाँ एक भी अमरूद नहीं था। मिठू भैया, अलमारी में तो दोनों अमरूद नहीं है। मैं लूट गया। कोई चोर मेरा यहाँ से भी अमरूद चुरा कर ले गया। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिठू भैया, धीरज रखिए। हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू भैया, ये लीजिए दाना और हमें कोई ऐसा फंदा दीजिए जिसमें फंसा हुआ चोर कभी निकल ना पाए। कोई हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। कोई ऐसा फंदा दो जिससे उसे नानी याद आ जाए। चिड़िया और मिठू, ये फंदा बहुत मजबूत है। अगर एक बार इसमें फंस गया चोर तो उसे नानी क्या दादी भी साथ में याद आएगी। फिर वो दोनों फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिठू तोता वो फंदा अपने घोंसले में रख देता है और साथ में एक अमरूद भी रख देते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कालू जी, मेरी नाक बता रही है, कहीं तो अमरूद है, कहीं तो पका हुआ अमरूद है। गोरी, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से जाकर वो पका हुआ अमरूद ले आओ, फिर पार्टी करेंगे दोनों मिलकर। गौरी कभी खुशबू की दिशा में उड़ती है। वो मिठू तोते के घोंसले में जाती है। मेरी मोटी चोंच वाले गंदे भाई, अगर तू अमरूद को बादलों में भी छुपा दे तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। गौरी कभी जैसे ही अमरूद पर चोंच मारती है तो फंदा खुल जाता है और गौरी कभी की पूंछ में फंस जाता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी पूंछ। फिर मिठू तोता और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। फंस गई, काली कभी फंस गई। आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूँगा। फिर मिठू तोता अपनी तेज चोंच से गौरी कभी को मारने लगता है। गौरी कभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, मगर उसकी पूंछ टूटकर फंदे में ही रह जाती है। फिर भी गौरी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। हरियाली तोती घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। हरियाली तोती का ध्यान हर समय आसमान पर रहता था कि कहीं कोई जालिम पक्षी उसके बच्चों की जान न ले ले। चील दीदी, मैंने देख लिया उस हरियाली तोती का घोंसला। मैं जाकर उसे बातों में लगाती हूँ और तुम आकर उसके बच्चों को खा जाना। अरे वाह गोरी, अगर मुझे हरियाली के दोनों बच्चे मिल गए तो आज मेरा दिन बन जाएगा। गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। वो सीधा हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली तोती, जाओ नदी से पानी पी लो। मुझे पता है तुमने 2 दिन से पानी नहीं पिया। तब तक मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करती हूँ। गौरी बहन, मुझे डर लग रहा है, कोई जालिम पक्षी मेरे बच्चों को नुकसान न पहुँचा दे। तुम मेरे बच्चों के पास ही बैठो, तब तक मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। और हाँ, इधर उधर न चली जाना। हाँ हरियाली, तुम जाओ। हरियाली तोती ने 2 दिन से पानी नहीं पिया था, इसीलिए वो गौरी कवि की बातों में आकर नदी पर चली जाती है। अब चील आएगी और दोनों बच्चों को खा जाएगी और फिर चील मुझे देगी ढेर सारा दाना। नदी पर रानू चिड़िया भी आई हुई थी। हरियाली बहन, आपको 2 दिन से देखा नहीं। हाँ चिड़िया, मेरे घोंसले में 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बस इसी डर से कि कोई पक्षी उन्हें नुकसान न पहुंचाए, मैं 2 दिन से घोंसले से बाहर नहीं निकली। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि चिड़िया की नजर आसमान पर जाती है, जहाँ जालिम चील हरियाली तोती की घोंसले की ओर जा रही थी। हरियाली, वो देखो, जालिम चील तुम्हारे घोंसले की ओर ही जा रही है। जल्दी करो, जाओ तुम अपने घोंसले में। हरियाली तोती चील को देखते ही डर जाती है। वो तुरंत वहाँ से भागती है। वो चील के आने से पहले ही अपने घोंसले में पहुँच जाती है। हरियाली, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? गौरी बहन, वो चील इसी दिशा में आ रही है। मुझे डर है कि वो भूखी होगी, वो मेरे बच्चों को खा जाएगी। हरियाली तोती कोई बात किए बिना ही वहाँ से अपना घोंसला और बच्चे उठाकर भाग जाती है। हरियाली तोती, रुको, मेरी बात सुनो। मगर हरियाली तोती भाग जाती है।
अरे गोरी कवि, कहाँ है वो तोती और कहाँ है उसके बच्चे? चचा चील दीदी, हरियाली तोती ने आपको देख लिया था, इसीलिए वो भाग गई। तुम हमेशा मुझे उल्लू बनाती हो, आज छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। चील गोरी कवि की खूब पिटाई करती है। हरियाली तोती अपना घोंसला उठाकर किसान के खेत में चली जाती है, जहाँ फसल तैयार थी। वो अपना घोंसला वहीं रख देती है। अब मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ यहीं रहती हूँ। अगले दिन किसान की पत्नी खेत में आ जाती है। अरे तोती, तुम तो बहुत सुंदर हो। सुंदर तोती, ये जगह ठीक नहीं है। तुमने यहाँ घोंसला क्यों बनाया है? माँ जी, मैं मुसीबत की मारी हूँ। मैं जंगल से बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचा कर लाई हूँ। अब यहाँ क्या मुश्किल है, ये जगह तो सुरक्षित है। तोती, ये फसल तैयार है, आज मैं ये भुट्टे तोड़ लूंगी और कल मेरा पति खेत में हल चला देगा। सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हरियाली तोती की तो जान ही निकल जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? तोती चुप कर जाओ, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ आओ। मेरे घर में बड़ा पेड़ है और वो सुरक्षित भी। तुम वहीं पर अपना घोंसला बना कर रहो। फिर हरियाली तोती किसान के घर रहने लगती है। किसान की पत्नी हरियाली तोती के बच्चों को फल देती है। ऐसे ही देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उड़ना भी सीख लेते हैं। अब हरियाली तोती अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी झील के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी झील कौवा और कौवी के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई फल नहीं मिला। चील दीदी, हम भी कल से भूखे हैं। तुम दोनों दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ये कहते हुए सुनहरी झील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब ये मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी मिठू तोते के पास जाती हैं। मिठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते, तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के, और उन पेड़ों पर अमरूदों का फल पका हुआ है। वो अमरूद तो पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। 2-4 दिन हमारे पास रहना और पेट भरकर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा? मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल मजे मजे से खाऊंगा। मिठू तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। मिठू भैया रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। आज हम दाना ढूंढने पहाड़ों की ओर चलेंगे। मिठू नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू भैया, ये कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा मिठू के कान में कहता है। अगर तुमने चिड़िया को बता दिया कि तुम हमारे साथ अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी हमारे साथ चली जाएगी। इसे सच ना बताना। मिठू तोता कौवे की बात मान लेता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ इनके जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसी अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो मिठू, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। चुप कर जा छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसीलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक तेरे पंख तोड़ देती।
जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस चिड़िया की चू चू को। फिर मिठू तोता उन कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा आगे आगे बहुत बड़ा झरना है, उसके पास में ही है अमरूदों का बाग। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। एक सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम घर से जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। क्या अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं मिठू, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मिठू तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठा हुआ देखकर मिठू तोता पीछे मुड़ता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, तुम्हारा काम हो गया। अब तोते तुम बैठकर यहाँ खाओ मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। ये धोखा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर तुम्हें ये कौवे धोखा ना देते तो तुम इनके साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी लालच ने तुम्हें धोखा दिया। फिर सुनहरी चील मिठू पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं, वो फिर से कालू कौवा और गोरी कौवी के पास जाती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। अगर तुम दोनों आज मुझे फिर से कोई ताज़ा ताज़ा शिकार ला दो तो मैं तुम्हें अपना सोने का हार दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार वो दोनों कौवा और कौवी कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में फल या कोई बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए काफी देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में फल ही फल और बीज ही बीज हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना या फिर बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद हैं। तो फिर सरसों के बीज इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? क्या हुआ कबूतर भैया, पड़ गए ना सोचों में? तुम्हारे जंगल का मिठू तोता भी बहुत डर रहा था हमारे साथ जाने में। अब ऐसा दिल लगा है हमारे जंगल में कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ अब तोते को, वो वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना वहाँ घर भी बना लिया है। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर रानो चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, क्या पता वो मिठू तोता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। आप मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच हमेशा बुरी बला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो अपना फैसला बदल लेता है। जाओ कौवो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, अब अगर हम खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, अब सोने के हार को भूल जाओ, हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ मिठू तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच की और अपनी जान से गया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में बैठे फल खा रहे थे। कालू, बस करो, अब कुछ फल घर ले जाएंगे। बारिश का कुछ पता नहीं और कितने दिन आएगी, ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। हाँ हाँ गोरी, अपना पेट तो भर लिया है। अगर मैं कुछ खाने लगूं तो तुमसे देखा नहीं चाहता। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उन्हें किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई दी। कालू, लगता है कोई पक्षी रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी तेज बारिश में आवाज सुनते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर एक घोंसले में बुलबुल रो रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतना रो रही हो? पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ हाँ बुलबुल, तुम्हारे चक्कर में गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया।
क्या बताऊं कभी, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं उड़ भी नहीं पा रही, न दाना लेने जा सकती हूँ कहीं। कव्वो, ऊपर वाले के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। गोरी कौवे और कालू कौवे के पास फल तो थे, मगर वो लालची कौवे कहाँ किसी की मदद करने वाले थे। बुलबुल, बहुत मुश्किल से ये फल मिला है, अगर ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ हाँ गोरी, मैंने तो अभी खाया भी नहीं। फिर वो दोनों कौवे बुलबुल को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। गुड़िया बेटी, कल से बारिश हो रही है और अभी तक नहीं रुकी। आपको तो पता है मैं दाना लेने नहीं जा सकी। मम्मा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जंगल से कोई फल ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया तेज बारिश में गुड़िया के लिए फल ढूंढने निकलती है। रास्ते में रानू चिड़िया को बुलबुल के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रानू चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रही हैं? अरे क्या बताऊं चिड़िया मैं तुम्हें, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रही। चिड़िया, मेरी मदद करो। बुलबुल की ये हालत देखकर रानू चिड़िया को दया आ जाती है। बुलबुल बहन, चुप कर जाइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो मीठा फल खा लेती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना भूख की वजह से मैं आज मर जाती। बुलबुल बहन, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या बुलबुल बहन? यहाँ से थोड़ी दूर गुफा में मैंने एक मटका रखा है और साथ में एक रुमाल। याद रखना, वो कोई मामूली मटका नहीं है। तुम उस मटके से जो भी खाने की चीज़ मांगोगी वो तुरंत तुम्हें मिलेगी। हाँ, जितना खाना तुम्हें चाहिए होगा तुम उससे ले लेना और फिर वो लाल रुमाल उस मटके पर दे देना। उस जादुई मटके से सामान रोकने का बस यही एक हल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मटका लेने गुफा के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया गुफा में जाकर देखती है तो वहाँ एक मटका पड़ा हुआ था। फिर रानू चिड़िया वो मटका और रुमाल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, शुक्र है उस मोटी बुलबुल से बचकर, वरना वो हमारे फल खा लेती। हाँ हाँ गोरी, अब मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो कौवा और कौवी फल खाते हैं। मम्मा, ये क्या? मुझे तो भूख लगी थी, मैंने आपसे फल लाने के लिए कहा था और आप ये मटका ले आई हैं। गुड़िया बेटी, ये कोई आम मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। क्या मम्मा, जादुई मटका? हाँ गुड़िया बेटी, आपने जो भी खाना है इस मटके से मांग लीजिए। ठीक है मम्मा, मैं मांग कर देखती हूँ। ए जादुई मटके, मुझे खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। गुड़िया का इतना कहना ही था कि मटके में से ढेर सारे फल निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया उस लाल रुमाल को मटके पर रख देती है, जिससे फल निकलना बंद हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया, अब हम जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेंगे और उन्हें खाने पर बुलाएंगे। जंगल में दाना तो मिल ही नहीं रहा, पक्षी बहुत परेशान हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया और कबूतर भैया, आज रात आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबकी दावत करूँगी। क्या दावत? चिड़िया, खाने में मीठे मीठे अमरूद तो होंगे ना? हाँ मिठू भैया, मीठे अमरूद भी होंगे और मीठा हलवा भी, और आप जिसे भी लेकर आना चाहें वो सब आ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कौवों के पास जाती है। गोरी बहन और कालू कौवे, आज रात मेरे घर में दावत है, आप दोनों आना। चिड़िया, तुम तो बहुत गरीब हो, हमें खाने में क्या सूखा दाना खिलाओगी? नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको मीठा हलवा भी खिलाऊंगी। क्या मीठा हलवा? गोरी, मैं तो जरूर जाऊंगा। हाँ, जो भी आप खाना चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
कालू, ये चिड़िया कल तक तो मेरे पास आई थी फल लेने, आज इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है जो हमें दावत पर बुलाने आई है। गौरी, तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? पेटू कहीं के, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। आज रात में देखना होगा कि चिड़िया के पास ऐसा क्या है जो वो सभी पक्षियों की दावत कर रही है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी बाकी पक्षियों के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों खिड़की में छुपकर देखते हैं। गुड़िया बेटी, बाकी पक्षी आने ही वाले होंगे, अपने जादुई मटके से खाना मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से खाना मांगती है। देखते ही देखते बहुत सारा खाना आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ये सब देख रहे थे। कालू, तो अच्छा ये है जादुई मटका। गौरी, खाना खाने के बाद रात को हम ये मटका चुरा लेंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी आते हैं। रानू चिड़िया उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। वो सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मगर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर नहीं जाते, बल्कि वो चिड़िया के सोने का इंतजार कर रहे थे। कालू, चलो, चिड़िया सो गई है। हाँ हाँ गौरी, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने खाने हैं। रानू चिड़िया के सोने के बाद गोरी कौवी खिड़की से आती है और वो जादुई मटका लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर में जाते हैं। कालू, क्या खाना चाहते हो तुम? आज जो कहोगे वही मिलेगा। गौरी, मैंने कई अरसे से पक्षियों के अंडे नहीं खाए, आज मुझे स्वादिष्ट अंडे खाने हैं, अंडे। तो फिर मांग लो जादुई मटके से अंडे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए जादुई मटके, मुझे अंडे दो, ढेर सारे अंडे। कालू कौवे का इतना कहना ही था कि वहाँ अंडों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। कालू, ये क्या, ये अंडे तो खत्म ही नहीं हो रहे। गौरी, इतने अंडे मुझे नहीं चाहिए। देखते ही देखते वहाँ अंडों का ढेर लग जाता है और कौवा और कौवी को निकलने का मौका ही नहीं मिलता। वो अंडों में दबकर मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मटके को रोकने का तरीका नहीं पता था। वो दोनों लालच की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ और हरियाली तोती अपने बेटे किकी के साथ एक ही घर में रहा करती थी। बच्चों, आप घर में ही रहना और अंदर से कुंडी लगा लेना। मैं और हरियाली दाना लेने जा रही हैं। रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकले थे। आज उन्हें नदी पार घने जंगल में जाना था। जब वो कौवों के घर के सामने से गुजरते हैं तो गोरी कौवी उन्हें रोक लेती है। चलो चलो, वापस जाओ, कितनी बार कहा है कि मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। गोरी बहन, ये रास्ता है और घने जंगल को यही रास्ता जाता है। सब यहीं से गुजर के जाते हैं। ये घर मेरा है, मैं किसी को अपने घर के पास से नहीं गुजरने दूंगी। तुम अपने घर जाओ। रानू छोड़ो, इस कौवी के मुंह मत लगो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। पर हरियाली बहन, वो रास्ता बहुत लंबा है। लंबा है तो मैं क्या करूं, मगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती दूसरे रास्ते से चली जाती हैं। गोरी कौवी बहुत खुश थी, वो जल्दी से अंदर जाती है। कालू, मैंने उन दोनों को भगा दिया। वो तोती तो डर गई, मगर चिड़िया चूं चूं कर रही थी। अगर दोबारा वो चिड़िया चूं चूं करे तो दो लगाना उसके, सब समझ आएगी। रानू चिड़िया और हरियाली तोती कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, बहुत जालिम है वो कौवे, उन्होंने हमें घने जंगल की ओर जाने नहीं दिया। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं नदी पर पानी पी रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ शिकारी घने जंगल की ओर जा रहे हैं। शुक्र है चिड़िया, हम बच गए। हाँ हरियाली बहन, मगर अब हम दाना कहाँ से ढूंढेंगे? जंगल में बड़े पेड़ पर कुछ मीठे फल लगे हुए हैं, आप दोनों वहाँ से जाकर वो मीठे फल तोड़ लें। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया बड़े पेड़ पर चली जाती हैं। वो दोनों अपना फल खा लेती हैं और गुड़िया लेकर आया। बाबा, ये गुड़िया तो मेरी गुड़िया बहन जैसी लगती है। हाँ बेटी, ये गुड़िया हमेशा तुम्हारे